मैं उसका अपना हो जाता हूँ।
लेकिन ये भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? बिना सत्संग के नहीं होती, बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। ये बात निश्चय कर लेना कि परमात्मा की प्राप्ति बिना सतगुरु के नहीं हो सकती, चाहे कोई लाख यत्न कर ले। भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो बिना गुरु के आज्ञा के नहीं आए थे। वो काफी बड़ा दृष्टांत है, मैं रामायण में सुना सकता हूँ। तो महाराज दशरथ जो है ना वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन राम ने उनके यहाँ पर अवतार नहीं लिया। लेकिन जब गुरु की आज्ञा हुई, गुरु प्रसन्न हुए और गुरु ने जब आशीर्वाद दिया महाराज दशरथ को, तो 4 पुत्रों का अवतरण हुआ। किसकी आज्ञा से? सतगुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र की आज्ञा से, वशिष्ठ जी की आज्ञा से। कहने का मतलब क्या है? अगर हमने भवसागर के पार होना है तो परमात्मा को प्राप्त करना, और परमात्मा कब प्राप्त हो सकते हैं? सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकते। और सतगुरु जो है, संत भी सतगुरु की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के नहीं मिलते। भगवान की कृपा के बिना हमको संत कभी नहीं मिलते। ये बात निश्चित मान लेना कि जब भगवान की कृपा हमारे होगी तभी हमारे को संतों की शरण मिलती है। हनुमान जी लंका में गए थे और रावण ने अपने भाई विभीषण को ठोकर मार के बाहर भगा दिया था। कुटिया में रह रहे थे। जब हनुमान जी विभीषण की कुटिया में गए और देखा कि राम लिखा हुआ है, हनुमान जी ने भेद बना करके पूछा, उनका परिचय पूछा, आपस में परिचय हुआ। तो विभीषण ने एक ही बात कही, क्या? बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब वो भोय भाव हनुमंता, हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि बिना भगवान की कृपा के आप नहीं मिले, क्योंकि आप संतों के रूप में हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए जिनके भी सतगुरु हैं और जिनके नहीं हैं, उस सतगुरु की शरण में अवश्य जाएं, सतगुरु को अवश्य प्राप्त करें। सतगुरु में कितनी कृपा है, सतगुरु की कितनी ताकत है। औरंगजेब का जमाना था, मुसलमानों का राज था। आज से 500-600 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी उस समय गुरु गद्दी पर बैठे हुए थे। तो औरंगजेब ये अपने मन में विश्वास करके बैठा था कि इस गुरु के पास ऐसी कौन सी मशीन है, हमारे पास तो इतना राजपाट हथियार है, इतने सैनिक, और हमसे युद्ध करने के लिए तैयार है ये गुरु गोविंद सिंह। कहा क्योंकि औरंगजेब के नीचे हमारे जितने भी हिंदू थे सब दब के रहते थे। हाथ टकरा देता था, मृत्यु के खिलाफ बोलता था, पेड़ों में कील फुलवा देता था आदमियों को। इतना क्रूर राजा था औरंगजेब, मुसलमान था, खासतौर पे हिंदुओं का बड़ा दुश्मन था वो। आखिरकार एक भीमसेन राजा थे, तो वो पावन राजाओं के ऊपर हेड थे। वो जो उनमें मुखिया बनाते थे, जो सरपंच कहे उस एरिया का तो सरपंच हो, तो बामन के ऊपर वो भीमसेन थे। उसमें देवी सिंह थे। तो औरंगजेब ने कहा भीमसेन से कि भाई भीमसेन, गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ एक अपना आदमी ऐसा भेजो जो विश्वास पात्र का हो, तो वहां की कोई छानबीन करके लाए, हमें पूरी जासूसी निकाल के लाए। तो उन्होंने देवी सिंह एक थे बहुत अच्छे सज्जन, उनका विश्वासी पात्र देवी सिंह को कहा, देवी सिंह, ये राजा का हुक्म है कि तुम गुरु गोविंद सिंह के दरबार में जाओ और देखो, वहां छानबीन करो कि कितना उनके पास धन दौलत है, कितनी उनके पास सैनिक है, कितनी सत्ता है, जो कि हमसे युद्ध करने में तैयार है। देवी सिंह आगे गुप्त रूप से, क्योंकि राजा का हुक्म था, अगर नहीं आते तो कोर्ट में भिजवा देता, हाथ करवा देता। और आकर के जैसे ही गुरु महाराज जी के बैठे हुए थे, संगत बैठे हुए, शाम का समय था, तो गुरु महाराज जी को जब लाइन बना करके मत्था टेक रहे थे, तो लाइन में ही देवी सिंह के साथ में, जैसे ही देवी सिंह गुरु महाराज जी के सामने आए, भगवान होते सदगुरु जो है,
छानबीन हमारे दरबार की अच्छी तरह से करना। जो परीक्षा में आप आए हो, हमारी परीक्षा करने आए हो, छानबीन अच्छी तरह से करना और अपने सेवादारों को भी गुरु महाराज जी ने कह दिया कि इनकी साथ पूरी मदद करना। देवी सिंह बड़े हैरान हो गए कि मैं तो छुप के आया था, गुरु महाराज जी को क्या पता पड़ेगा मेरे बारे में। बड़ा हैरान हो गया और 20 दिन के लिए आया था और 20 दिन में वो ऐसा दीवाना हो गया गुरु महाराज जी का कि सेवा में लग गया। गुरु महाराज जी की सेवा में लग गया, लंगर में, बर्तन साफ करने में, झाड़ू में, पोछा में, सब काम में देवी सिंह लग गए। जब 20 दिन हो गए तो गुरु महाराज जी ने कहा बढ़िया देवी सिंह अब तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा राजा का हुक्म है, नहीं तो तुम्हें दंडित करेगा। देवी सिंह दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज जी के चरणों में, कहा मेरे सच्चे बादशाह मुझे अपने चरणों में रख लो, मुझे अब जाने की इच्छा नहीं है। नहीं जाओ, देखो तुम्हारे को जो आज्ञा मिली है जाओ, नहीं तो वो तुम्हें सजा देगा। और उनको बताना हमारे बारे में कि हमारे से ये गुरुमुखी बैठे, ये हमारी धन है, ये हमारी दौलत है, ये हमारे हथियार है, ये हमारे सिपाही है, हमको इनसे लड़ाई कर दिया। देवी सिंह जब वापिस गया, गुरु महाराज ने प्रसाद दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जितने भी यहाँ आए हो बहुत पुण्यात्माएं हैं, ये सदगुरु की कृपा है जो आप यहाँ आ गए। और आप यहाँ से जब निकल के जाओगे तो जो आपको दर्शन करेंगे उनका भी पुण्य कर्म आपको देखने माध्यम से ही बन जाएगा। जयकारा बोलो, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आपके दर्शन करने से उन लोगों के पुण्य कर्म बन जाएंगे कि ये सत्संग से आए भैया। अगली बार हम भी करेंगे तो कितनी बड़ी शक्ति है परमात्मा में, आपको देखने से उनके दर्शन हो जाएंगे, भगवान के शुभ कर्म बन जाएंगे। देवी सिंह ने जाकर के बानर राजाओं से कहा, भैया अब तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह से झगड़ा मत करो, ये शरण में चलो, वो साक्षात परमात्मा का रूप है, परमपिता परमात्मा है। अब भीमसेन ने जाकर के एक औरत से कहा, महाराज वो तो नमक हराम निकला, वो तो उनकी तरफ से बात कर रहा है, गद्दार निकला। तो राजा ने बुलवाया, अच्छा बुलाओ, देवी सिंह बुलाओ, क्या खबर लेके आए हो? बोले महाराज आप उनकी शरण में जाओ, साक्षात परमात्मा का रूप है, उनसे युद्ध ना करो। अच्छा, औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि इसकी आंखें फोड़ दो करके, हमारे साथ गद्दारी करता है और गरम सला के डालना चाहिए हमें। अब हुक्म था और सिपाही लेकर के गए जंगलों में ले जा करके, जिनको जल्लाद कहते हैं, जल्लाद लेकर के गए। बोले भाई अब तेरी कोई इच्छा हो तो बता, हमारे को जो हुक्म हुआ है तेरी ये गरम सला के आंखों में डाली जाएगी, ये हमें तुझे सजा देनी है। उसने कहा भैया सजा जरूर दे देना, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दे दो बस, और 5 मिनट के बाद आप मेरे हाथ छोड़ देना, मानो कि तो हो नहीं। तो 5 मिनट बैठा और फिर महाराज
तुम्हारे पापा के लिए थोड़ी रहेगी। मैं बच्चों पीछे उठने तो बाहर निकल जाओ। आज तो बेटा पहले मैंने काटा के सब काम लोग बैठे। अब क्या चला बोले अब जैसे 5 मिनट हुए बोले भैया आप अपना काम कर लो। लेकिन एक हुक्म और दे दिया कि अगर कोई इसको अपने घर में क्या देगा रिश्तेदार भाई बंधु पति पत्नी बेटा उनसे भी साथ सलामी वाला काम किया जाएगा। तो डर के मारे अपने घर भी नहीं जा सकता था। आंखें छोड़ दी दोनों कितनी कितनी पीड़ा होती होगी जब गर्म चला के डाली होगी और आंखों में पट्टी बांध दी और पट्टी बांध के कहता है घर जाऊं तो कोई रखेगा नहीं। अगर रखेगा तो सब कुछ घर में गया तो अपने दरवाजे बंद कर देने भैया हम नहीं जानते बेटा ने भाई ने पति ने पिता ने सब बेटा हम नहीं जानते स्थितियों पे होकर देर इतना दुष्ट प्रवृत्ति करता। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ बस और कहने लगा कि बस मेरा और कोई ठिकाना नहीं है बस मेरा एक ही ठिकाना है सतगुरु का दरबार। और सतगुरु के दरबार में जाकर देखा उधर तुमको जी महाराज ने कह दिया जो दूसरे चरणों का ध्यान लगाया था तो उसकी आंखों में कछुए डाले गए कि तो गुरु महाराज के चरणों में से ज्योति करके बाहर गुरु महाराज ने हुक्म दे दिया था सब सेवादारों को 3 दिन तक हमारे से कोई नहीं बोलेगा। किसी को आज्ञा नहीं हमारे कमरे में आने की हुक्म था। देवी ने क्या रहता हुआ टकरा हुआ चिल्लाता हुआ चीखता हुआ गुरु घर में गया पूछता पूछता और जाकर देखा मुझे सतगुरु के भगवान के दर्शन करने। उन्होंने कहा भैया गुरु की आज्ञा नहीं है भैया मुझे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है सतगुरु के एक बार अमृतवाणी सुन लो बस और कुछ नहीं किए देख तो सकता नहीं है। हुक्म हुआ था अपने मन के लिए जो मैं सेवादार थे उन्होंने कहा कैसे जाए गुरु की आज्ञा है। आज 2 दिन हो गए भैया 1 दिन और रुका उन्होंने मेरे को रुका नहीं जाना कि पता नहीं मेरे प्राण कब निकलते हैं। आज्ञा बड़े हिम्मत करके मथा टेक कर गया जो है तवा था और कहा सच्चे पातशाह देवी सिखाया उसके दोनों नेत्रों में पट्टी बंधी हुई है। गुरु महाराज ने कहा जैसे अंदर बुलाया मत्था टेका सच्चे पातशाह रोने लग गया आंखों में चीख मार रही थी टीश मार रही थी। आखिरकार गुरु महाराज ने कहा देवी ने कैसे हुआ जाने जान अंतर्यामी परमपिता परमात्मा आपसे क्या छुपा हुआ है। जैसे मत्था टेका तो गुरु महाराज के चरणों में ऐसे मत्था टेका तो फूलों में हाथ कर रहे मेरे श्री गुरु महाराज की बात करने गुरु ने कहना सच्चे पातशाह ये क्या गुरु महाराज ने कहा देखिए तुमने हमारे चरण कमलों का ध्यान किया था तो तुम्हारी आंखों में जो सलाह बेदारी की वो अपने आप से चरणों में पीड़ा से निकल रही थी वो खून हमारे चरणों से निकलता है। हैरान रहेगा गुरु महाराज ने चरणामृत मंगवाया और चरणामृत डाल करके उसकी आंखों में नेत्री डाला और हुक्म दिया कि इसकी पट्टी खोल दो। पट्टी खोल करके फिर चरणामृत डाला। सतगुरु के चरणों का अमल कहते हैं 68 तीर्थ गुरु चरणन मानी चरण पारा से काले पट धुल जाए। गुरु के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं जिनके चरण कमल स्पर्श करने से कभी काट के हमारे सभी बंधन भाव कट जाते हैं। सतगुरु ने भगवान ने जैसे ही चरणामृत उसके नेत्रों में डाला और कहा देवी सिंह आंखें खोलो और आंखें खोली देवी सिंह ने तो जैसे आंखें थी देवी सिंह की वैसे सेम आंखें थी एक आंखें हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देवी सिंह बैठ करके मत्था टेका और कहने लगा हमको
बुला लिया है। दर दर के ठोकरों से बुला लिया है। दर दर के ठोकरों से बुला लिया है। कोई किसी का नहीं है, भाई बंधु ने मेरे साथ अब मेरे पर एक कृपा करते कि मैं तेरे चरणों में सेवा करता रहूं तब तक तेरे तन में प्राण नहीं बचे। क्यों? ये दुनिया से क्या मांगू कि क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी। क्या मांगू इस जहां से दुनिया है भिखारी। इस जहां से दुनिया है भिखारी। क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी। हमने तो अपना दामन बना दिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बता लिया है। अब मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि दुनिया भिखारी है, मुझे कोई क्या देगा। मैं तो सच्चे पातशाह तेरे दरबार में आ गया। क्यों? किसी सब मेरी आंखें फोड़ी गई थी, मैंने सबसे गुहार लगाई लेकिन मुझे किसी ने भी साथ नहीं दिया कि मैं
मैंने तो तुमको अपना रहमान दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। की ठोकरों से हमको बचा लिया है। आप कहने का मतलब ये है कि सतगुरु साक्षात परमपिता परमात्मा का अवतार है। कहते हैं कि रखा जो चाहे अलग को इन्हीं में रख ले। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार जैसा भगवान के प्रति होगा तो भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रकृति काम करते हम, अर्थात जो भी मुझको जिस भाव से बचता है मैं उनको उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। भाव हमारे अपने हैं कि हम भगवान को किस रूप से देखें। सतगुरु के बिना इस संसार में एक भरोसा करके पार नहीं हो सकता और सतगुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते, ये बात निश्चित है। इसीलिए आप सभी बड़े प्रेमी हैं, सौभाग्यशाली हैं, गुरुमुख हैं, किस्मत वाले हैं जो कि आपको यहाँ आने का मौका मिला, भगवान की शरण मिली, सत्संग मिला। और सबसे बड़ा ये है, सबको बड़ा पुण्य कर्म जो तुमको देखेगा उससे भी थोड़ा पुण्य कर्म आपको और मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सत्संग जो कहाँ से आते भैया सत्संग से हमारे भैया आपने समय निकालना सत्संग में गए। हमें देखो कि हम घर परिवार में बैठे हैं, हमारे पास समय नहीं निकला। हमारे पास समय होता कहाँ है? हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है भजन करने का, बंदगी करने का, भगवान को स्मरण करने का, नहीं है ना? कहाँ है बताओ? लेकिन भगवान ने हमको इतना समय दिया है कि हम सारे समय को ऐसे ही कमा रहे हैं, विषयों में, भोगों में, कामों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, लालसाओं में, घर के काम धंधों में, जो कि हमारे काम नहीं आना। काम क्या आएगा? केवल मालिक की भक्ति, केवल बंदगी काम आएगी, सेवा शुश्रूषा यही काम आएगा। साधन सारे प्रेम भजन किया सकती सार, हर हर नाम समावना नानक ये धन सार। ये धन दौलत सारे बंगले कोठी जमीन जायदाद सब यही पड़े रह जाएंगे, साथ में क्या जाएगा? केवल मालिक की भक्ति, भजन करेंगे, सत्संग में चले जाएंगे, सुमरन करेंगे, ये हमारा खजाना इकट्ठा हो रहा है, ये आपकी दौलत इकट्ठी हो रही है। इसीलिए आप सब हर इतवार को यहाँ करके गुरु महाराज की कृपा हो गई, जो जगह बनवा दी उन्होंने, तो इसका पूरा पूरा आप लाभ उठाओ, ताकि एक दिन यहाँ से जब जाना होगा तो आप ऐसी दौलत लेके जाएंगे जो कि आपको वैकुंठ धाम के रास्ते प्राप्त हो। बोलो जय करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।